हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि क्लास 7 ऑनवर्ड्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे आप ऊपर में देख रहे होंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। इसमें कुछ टर्म्स मैंने लिखा है, आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है सॉलिड या फिर सॉलिड फिगर, दोनों एक ही चीज़ है। इन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से सबके सारे फिगर्स को देखेंगे, उनमें कितने फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ये सब उसमें मेंशन मैं करूँगा। और उसके बाद फिर फॉर्मूला डिराइवेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म्स समझते हैं। सॉलिड फिगर, ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज दैट हैव डेफिनिट शेप। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास डेफिनिट शेप होता है उनको हम लोग सॉलिड फिगर बोलते हैं। अभी जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सॉलिड फिगर कहने का मतलब हम लोग 3D फिगर से रिलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्यूबॉइड हो गए, क्यूब हो गए, सिलेंडर, कोन्स, etc। और भी जो है सो कुछ शेप्स इसमें आएंगे। ये सब हमारे सॉलिड फिगर्स हो गए जिनको 3D फिगर भी बोला जाता है। दूसरा आता है हमारा सरफेस एरिया। जब ये हम लोग फिगर्स के बारे में समझेंगे तो सरफेस एरिया इनसे रिलेट करेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ऑफ अ सॉलिड फिगर। यानी जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो सारे फेसेस का जो एरिया होगा उसका टोटल सम ही हमारा सरफेस एरिया कहलाएगा। मैंने दूसरा भी एक लिखा है यहाँ पे, द एरिया और रीजन ऑक्युपाइड बाय द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड सरफेस एरिया। क्यूबॉइड को ही लेते हैं और क्यूबॉइड को किसी प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो जितना एरिया वो कंज्यूम करेगा वो उसका जो है सो सरफेस एरिया कहलाएगा। तो दोनों का कहने का मतलब ये दोनों जो लाइन है दोनों एक ही अर्थ ये निकाल रहा है, बट दोनों लिखा हुआ अलग तरीके से है। जब एरिया की बात होगी तो उसके यूनिट की अगर हम जिक्र करें तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट का हम यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं SQ डॉट यूनिट, या किसी भी यूनिट के ऊपर में यानी पावर 2 अगर आप लगा देते हो तो उसका यूनिट आप ये लिख देते हो। जैसे सेंटीमीटर हम ले रहे हैं यूनिट और इसके पावर में 2 लगा दिया तो ये एरिया का यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ये समझ लेते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी, यानी किसी भी सॉलिड बॉडी के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाएगा उसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। इसके ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो क्यूबिक यूनिट, जैसे एरिया में हम पावर 2 देते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर 3 देंगे। क्यूबिक यूनिट इस तरीके से आप लिख सकते हो, या शॉर्ट में CU डॉट यूनिट लिख सकते हो, या फिर यूनिट के ऊपर में पावर 3। जैसे अगर सेंटीमीटर हमने लिया और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसका पावर 3, तो ये जो है हमारा वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है। वॉल्यूम और कैपेसिटी ये दोनों एक ही चीज है। अब कैपेसिटी क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम कोई क्यूबॉइड ही लेते तो क्यूबॉइड का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, लाइक अ बॉक्स। एक बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर में जितना जगह है उस जगह को ही उसकी ये कैपेसिटी बोलेंगे। तो वो जगह जितना कंज्यूम करेगा वही हमारा जो है सो कैपेसिटी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगर पूछ देता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो इस तरह से वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स थे जिनको जानना जरूरी था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट सॉलिड फिगर पे जो कि हमारा क्यूबॉइड है। मैंने एक फिगर यहाँ पे बना भी रखा है और क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं। ये लिखा हुआ एक लाइन क्या है, अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। ऐसा एक सॉलिड फिगर जिसमें 6 प्लेन फेसेस हो। जैसे मेरे हाथ में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आप देख रहे होंगे, आपको ऐसे तो दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स, बट ये जो है सो एक बॉक्स है जिसमें पेंसिल बॉक्स इसको आप बोल सकते हैं, इसमें पेंसिल रखाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो एक फेस आपका ये है, इस फेस में आप गौर करोगे तो ये जो मेजरमेंट है ये इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसका लेंथ बोलेंगे। इसके ब्रेथ के लिए ये वाला जो है ये एज मतलब साइड, इस साइड को हम ब्रेथ बोलेंगे। एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस बॉक्स। तो आपका जो है सो लेंथ आ गया, आपका ब्रेथ आ गया और ये हाइट आ गया। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इसमें फेसेस कितने हैं तो वो देख लेते हैं। ये फेस हो गया, इसके बैक वाला ये फेस 2 फेस हो गए, इधर वाला फेस हो गया ये वाला, और इसके बैक का जो है सो ये फेस हो गया, तो 4 फेस हो गए। इधर साइड वाला एक फेस ये और इसके बैक का ये, तो 6 फेसेस आपके जो है सो इसमें आ गए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस आपके कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। एजेस की बात करें तो एजेस का मतलब होता है साइड। तो साइड इसमें कितने हैं, तो देखिए साइड जो है अगर हम काउंट करें तो ये वाला साइड, फिर इसके ये वाला साइड और ये वाला कितने हो गए, ये 4 साइड इधर हो गए। फिर जो है इधर आ जाओ तो ये 5, 6, 7,
और ये वाला 8, ठीक है जी। उसी तरीके से 9, 10, 11 और 12, यानी कि 12 इसमें जो है सो साइड्स हो जाते हैं, 12 साइड्स हो जाते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस किसको बोलते हैं? कॉर्नर्स। कोना जो इसका होगा वो कोना को जो है सो हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो कितने कोने होते हैं वर्टिसेस? तो इसमें देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 वर्टिसेस जो है आपको इस क्यूबॉइड में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ एजेस आपके 12 हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके 8 हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बॉक्स दिखाया। आप जो कॉपी और बुक्स यूज करते हैं, ये भी जो है आपका क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब इस क्यूबॉइड का तो हमने ये तो देख लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या क्या निकल के आता है। तो चलिए पहले फॉर्मूला जो है सो हम लोग देखते हैं। सो देखते हैं फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे लिखा है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल निकालने की जरूरत कब पड़ जाती है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर एक रूम में, तो रूम में भी आप देखते हो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, तो रूम भी आपका एक तरह का क्यूबॉइड हुआ। तो एक रूम में सबसे लंबी चीज क्या, कैसे, क्या और कैसे रख सकते हैं? तो डायगोनली अगर आप किसी भी चीज को रखोगे तो वो सबसे लंबा जो है सो उसका मेजरमेंट हो जाता है। तो डायगोनल इसमें जो है कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। क्योंकि डायगोनल क्या है? एक सिंपल लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सिंपल यूनिट ही रहेगा। आप सेंटीमीटर यूज करते हो तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। उसके बाद मैंने लिखा है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया और जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसमें हम क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है कि लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको इस क्यूबॉइड का अपर और लोअर पोर्शन जो है हटा दिया जाता है। तो अगर अपर पोर्शन हटा दे और लोअर पोर्शन हटा दे, तो हमने फेसेस कितने पढ़े हैं? 6। तो अब कितने हो जाएंगे? 4 फेसेस हो जाएंगे। अब ये 4 फेसेस हो जाएंगे तो उनका जो है सो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो उनका फॉर्मूला बन के आता है 2 × L + B × हाइट। अब यहाँ पे जो है सो इसको याद करने का तरीका क्या है? तो आप देख रहे होंगे कि इतना जो है इस फॉर्मूला से आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहने का मतलब ये हुआ कि क्यूबॉइड का हर फेस जो है एक रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको लैटरल सरफेस एरिया मिल गया। अब ये इस लैटरल सरफेस एरिया से कुछ हम फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं, कैसे फॉर्मूला जो है सो हम निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है कि लैटरल सरफेस एरिया आपको दे दिया गया, लेंथ और ब्रेथ भी दे दिया गया, और इस केस में आपको बोला गया हाइट निकालने के लिए। तो अब हाइट कैसे निकालोगे? तो हाइट निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं हम लोग। हाइट हमें निकालना है इस लैटरल सरफेस एरिया के केस में। तो यहाँ देखिए इक्वल टू के इस साइड वाले को हम लोग LHS बोलते हैं और इक्वल टू के इधर वाले को RHS बोलते हैं। तो अब RHS LHS में जब नंबर इधर उधर जो होता है चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उनके साइन भी चेंजेस होते हैं। जैसे इसमें देखिए अब ये L + B ब्रैकेट के अंदर है और इस अंदर वाले टर्म को ये 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है और H भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये 2 जो है इस पूरे को जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 LSA को इधर आएगा तो क्या करेगा? LSA को डिवाइड करेगा। और L + B भी आपको H को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 × L + B भी आपको LSA को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है सो आप हाइट निकाल सकते हो LSA के केस में, मतलब लैटरल सरफेस एरिया के केस में। ये आपका एक डिराइव हो गया। अब कहोगे सर लेंथ निकाल के दिखाओ आप, तो लेंथ भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया के केस में क्या बन सकता है? सो देखते हैं। यहाँ देखिए L + B एक साथ में है ब्रैकेट के अंदर में, 2 और H बाहर है मल्टीप्लाई के केस में। तो हम क्या करते हैं? 2 और H को पहले LSA के साथ में जो है सो शिफ्ट कर देते हैं। तो LSA के साथ में जब वो आएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके ये 2H क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। अब B जो है L के साथ किस साइन के साथ में है? प्लस के साइन के साथ में है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया लैटरल सरफेस एरिया के केस में। अब H निकल गया, L निकल गया, तो चलो B को भी देख लेते हैं हम लोग। तो B भी आपका इसी तरीके से निकलेगा। ब्रेथ निकालने के लिए आपको क्या करना है? LSA/2H रहेगा ही। यहाँ पे ब्रेथ जो है सो माइनस हो रहा था लेंथ के केस में, तो अब ब्रेथ के केस में जो है सो लेंथ को माइनस कर दीजिए आप, तो आपका जो है ये ब्रेथ जो है निकल जाएगा लैटरल सरफेस एरिया केस में। तो यहाँ 3 फॉर्मूला हमने
LSA के केस में जो है सो डिराइव किया। तो इस तरह से आप भी जो है फॉर्मूला डिराइव करना सीख सकते हैं, काफी आपको आसानी होगी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स को डील करने में। अब इसके अगले फॉर्मूला पे चलते हैं जो आपका टोटल सरफेस एरिया है। सो टोटल सरफेस एरिया के केस में हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी फेसेस हैं, टोटल फेसेस यानी 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के एरियाज को हम ऐड कर देंगे। तो अब हमारा हर एक फेस कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर टाइप फेस है। तो एक रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारा एरिया क्या निकल के आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है एक फेस का आपका निकल के आ गया। मान लो कि इसका हमने निकाला तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। फिर जो है इसके बैक वाले का निकालिएगा तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहेगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर इसके साइड वाले का निकालोगे तो उसमें आपको आ जाएगा क्या, ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। फिर साइड वाले के अपोजिट वाले का भी वही जो है सो फॉर्मूला होगा, यानी कि प्लस ब्रेथ इंटू एच हो जाएगा। फिर अपर और लोअर का एक जैसा फॉर्मूला रहेगा जिसमें आपको जो है सो हो जाएगा एच इंटू एल। ठीक है, और ये अपर और लोअर का रहेगा तो एक और ये वाला जो है सो ऐड हो जाएगा। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो है सो फेसेस के फॉर्मूला हमने निकाल लिए यहाँ पे। अब 6 फेसेस के फॉर्मूला निकाल लिए तो इसको थोड़ा सा आप गौर करोगे तो L इंटू बी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए प्लस, ये जो है दोनों एक जैसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू एच, फिर प्लस 2 इंटू एच इंटू एल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सब में ये 2 2 2 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा अंदर में क्या, L इंटू बी मतलब कि एल बी, प्लस बी इंटू एच बी एच, प्लस एच इंटू एल ये एच। तो इस तरीके से जो है सो आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। अब चूंकि एरिया निकाल लें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट रहेगा, जो मैंने आपको यूनिट में बताया था। तो ये जो है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, किसका, क्यूबॉइड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम से अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं। सो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड होता है। तो अब हम क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्यूबॉइड का हर फेस हमारा रेक्टेंगुलर टाइप फेस है। तो अगर रेक्टेंगल का हम एरिया निकालें तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और इस लेंथ इंटू ब्रेथ में मतलब हमारा रेक्टेंगल जो है क्या है, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा है, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर मतलब ऐसे करते करते उसमें एक क्या हो रहा है, हाइट जो है ये हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आसानी से निकल जाता है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लिए तो यूनिट की बात करें तो यूनिट में हम क्या करेंगे, क्यूबिक यूनिट का यूज करेंगे। ये तो हो गया वॉल्यूम। इस वॉल्यूम से कुछ फॉर्मूला और जो है डिराइव किए जा सकते हैं, जैसे मान लिए कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया गया और आपको बोला जाता है कि आप लेंथ निकालो, साथ में ब्रेथ और हाइट भी आपको दे दिया गया हुआ है। तो लेंथ निकालेंगे कैसे, तो लेंथ इक्वल्स, अब ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे तीसरे से मल्टीप्लाई के केस में है। तो इसको सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे b इंटू एच से। अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, चूंकि लेंथ हमारा एक सिंपल मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसका यूनिट सिंपल जो है सो आपका यूनिट ही रहेगा, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम एल निकाल लिए, ब्रेथ अगर निकालने के लिए बोलता है तो ठीक इसी तरीके से इसके वॉल्यूम को जो है सो हम ये एल इंटू एच से जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे और हमारा ये जो है सो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हाइट निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एल इंटू बी। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये हाइट भी निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इस पे था क्यूबॉइड पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉलिड फिगर की तरफ। सो गाइज हमारा दूसरा जो सॉलिड फिगर है वो है क्यूब। क्यूब के बारे में एक लाइन मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है सो देख लेते हैं। अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। अब मैं क्यूब को क्या बोल रहा हूं, क्यूबॉइड, लेकिन कंडीशन है ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा का सारा क्या है, इक्वल है। जैसे ये हमारा लेंथ था, ये हमारा ब्रेथ था और ये हमारा हाइट था, तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसमें इक्वल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसका सारा का सारा सरफेस जो है यानी कि फेस जो है वो कैसा होगा, स्क्वायर टाइप का फेस होगा। तो इसलिए मैंने एक कॉमन वेरिएबल सबके लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए ले लिया है जो कि ए है। ए कहने का मतलब हमारा होगा इसमें इसका साइड यानी एज। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस देखते हैं, तो चूंकि ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का हम लोगों ने फेसेस देखा है, फेसेस इसमें कितने थे, 6 थे। तो हमारे क्यूब में भी फेसेस कितने निकल के आएंगे, 6 फेसेस ही रहेंगे।
नंबर ऑफ एजेस की अगर बात करें यानी साइड्स की बात करें तो चूंकि ये भी क्यूबॉइड है तो उसमें जितने साइड्स थे उतने ही साइड्स इसमें भी रहेंगे, यानी कि साइड्स हमारे कितने थे 12 थे और कॉर्नर्स भी हमारे इसमें 8 होंगे। ठीक है, तो ये हम क्यूबॉइड का जो है सो समझ लिए। जैसे मेरे पास में ये एक छोटा सा क्यूबॉइड का मैंने रखा हुआ है, ये समझाने के लिए ही मैंने रखा था। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो एक क्यूबॉइड का एग्जांपल है। इसमें काउंट करोगे तो आपको नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस इतने ही मिलेंगे जितने मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं और हमारा पहला जो निकल के आता है वो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हमने क्यूबॉइड में देखा था कि रूट अंडर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हमने निकाला था। ठीक है, तो यहां पे एल, बी और एच हमारा क्या है, ये हमारा ए है, तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर। ओके, रूट अंडर 3a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही से लिखिएगा, तो ये 3 तो रूट में रहेगा ही, ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो ये ए हो जाएगा। तो रूट अंडर 3a, ए हमारा रूट के बाहर है और चूंकि ये डायगोनल है, सिंपल एक लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल यूनिट ही रहेगा। ठीक है जी, तो यहां पे डायगोनल का हमने जो है सो फॉर्मूला देख लिया। लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 4 फेसेस की जिक्र करते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। तो यहां पे एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि हर एक फेस कैसा है, स्क्वायर टाइप का फेस है, तो एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे साइड को हमने क्या लिया है, ए, यानी ए इंटू ए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है जी, लेकिन हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 4 साइड का एरिया निकालना है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4a स्क्वायर और यूनिट की बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कभी कभी दे देता है और आपको बोलता है कि आप साइड निकाल के बताओ। ठीक है, यानी इसमें अगर मैं बोलूं कि अब a का वैल्यू निकाल के बताओ तो आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा क्या था, LSA इक्वल्स 4a स्क्वायर। तो फॉर्मूला डिराइव हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को रहने देते हैं, तो हमारा LSA जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा, वो रूट अंडर में पूरे टर्म को जो है सो ले लेगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं, चूंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर LSA बाई 2। अब चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल साइड निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल यूनिट ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमने लेटरल सरफेस एरिया का देख लिया फॉर्मूला और उससे हम साइड कैसे निकालेंगे वो भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसमें जितने भी सरफेसेस हैं, तो टोटल सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस के एरिया हमारे क्या निकल के आएंगे, हमारा 4 का आया था 4a स्क्वायर, तो 6 का आएगा 6a स्क्वायर। ठीक है जी, तो 6a स्क्वायर हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। चूंकि ये एरिया है तो इसका भी यूनिट स्क्वायर यूनिट ही रहेगा। अब कभी कभी आपको टोटल सरफेस एरिया दे देता है, उस केस में बोलता है साइड निकाल के बताओ, तो साइड इस केस में कैसे निकालिएगा, तो वैसे ही ठीक जैसे इसमें किया आपने काम, a स्क्वायर इक्वल्स TSA बाई 6। अब a रहेगा और ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट में अपने आप को सबको ले लेगा, तो TSA बाई 6। ठीक है, 6 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको रूट से बाहर निकालने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और चूंकि ये हम साइड निकाल रहे हैं तो सिंपल ये हमारा यूनिट ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के माध्यम से साइड ऑफ क्यूब निकालते हैं। अब हमारा इसका एक फॉर्मूला और बच गया जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हमने क्या किया था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमारा लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है और हाइट भी हमारा a है, तो तीनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो तीनों का प्रोडक्ट निकल के क्या आएगा, a का पावर 3 हो जाएगा। चूंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, cu डॉट यूनिट लिखेंगे, मतलब क्यूबिक यूनिट जो है लिखेंगे। अब कभी कभी आपको वॉल्यूम दे देता है और उससे बोलता है आप साइड निकाल के बताओ, तो साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम है, हम क्या करेंगे, उसको क्यूब रूट के अंदर में ले लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर में ले लेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा साइड का जो है सो मेजरमेंट हो जाएगा, यानी लेंथ हो जाएगा, और यूनिट हमारा सिंपल जो है यहाँ पे यूनिट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब का हमने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला विद डेरिवेशन देखा। अब हम लोग अगला जो है सो फिगर देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो सॉलिड फिगर है वो है सिलेंडर।
देखते हैं इसके विषय में मैंने क्या लिखा है। अ सॉलिड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्क्यूलर बेसेस, ऐसा सॉलिड फिगर जो दो सर्क्यूलर बेस को जो है कंसिस्ट करेगा, कनेक्टेड विद अ कर्व्ड सरफेस, मैंने यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट। उसमें दो सर्कुलर बेस तो रहेगा ही, मतलब टॉप का और बॉटम का जो बेस होगा वो सर्कुलर टाइप का रहेगा और बीच का जो पोर्शन होगा वो कर्व्ड पोर्शन रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका पाइप हो गया, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को भी आप जो है सो सिलिंड्रिकल फिगर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो ये टॉप है ये कैसा है, ये सर्कुलर है, और बॉटम का भी जो ये फेस है ये भी जो है सर्कुलर है, लेकिन ये जो इसका पोर्शन है ये वाला, ये पूरी तरह कर्व्ड पोर्शन है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्या हो गया, एक सिलेंडर का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें फिर से वही चीज हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ फेसेस इसमें कितने हैं। तो फेसेस मैंने बता दिए टॉप, बॉटम और ये, तो यहां पे फेसेस हमारे जो है सो कितने हो गए, 3 फेसेस हो गए। ठीक है, तो फेसेस हमारे 3 हो गए। नंबर ऑफ एजेस की अगर बात करें तो अब आपको इसमें एजेस जो है कंफ्यूजन पैदा करेगा कि एजेस इसमें कहां से आ गए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये जो साइड आप देख रहे हो इसको वो एज मान लेते हैं, तो ये एज लेकिन है नहीं। ठीक है जी, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको अगर एज अगर कहो, ये तो कर्व्ड है तो इसको तो आप एज कहोगे नहीं, तो एज आखिर हुआ क्या। तो यहां पे ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ये आपको एज जो है फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। यानी जो सर्कुलर पोर्शन का जो ये सरकमफेरेंस है यही आपका जो है सो एज होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन कितने हैं, 1 है और 2 हैं, तो एजेस भी आपके इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और वर्टिसेस की अगर बात करें, कोना की बात करें, तो इसमें कोना तो होता नहीं है, तो इसमें कोना वर्टिसेस 0 होंगे। ठीक है जी, यानी कि नहीं होंगे। तो अभी एजेस का थोड़ा सा मैं आपको एक इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। मेरे हाथ में क्या है, आप देख रहे होगे एक सिंपल पेज है, और ये पेज का जो फेस कहोगे ये कैसा है, तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप फेस है। ठीक है, इसको अब मैं फोल्ड करता हूं, तो फोल्ड करूंगा तो कुछ इस तरीके से, तो आपको ये जैसे ये रेक्टेंगुलर टाइप में है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसका, ये एज है, इसको क्या बोलोगे आप, लेंथ बोलोगे। तो यही आपका जो है सो एक सिलेंडर का क्या हो गया, ये एज हो गया, और एक एज जो है सो नीचे वाला हो गया। अब इसको फोल्ड करोगे तो ये कैसे ये सर्कुलर पोर्शन में आ जाता है। सो देखिए, इसको मैंने फोल्ड करना शुरू किया इस तरीके से, ये फोल्ड हो गया। अब इसका जो लेंथ था वो हमारा क्या बन गया, ये सर्कुलर पोर्शन बन गया, और इधर भी सर्कुलर पोर्शन बन गया। ठीक है जी, तो टॉप और बॉटम जो है आपका ये सर्कल टाइप का होता है, इसलिए, और सर्कल में हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहां पे मैंने ऊपर और नीचे 2 रेडियस लिखे हैं, और ये जो है सीधा लाइन, ये आपका हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। चलिए, हमारा इसका पहला फॉर्मूला जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में हम कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, सो देखिए, तो ये अब ये हमारा जो क्यूबॉइड और क्यूब जो था उसमें हम कर्व की जगह पे क्या लिख रहे थे, लैटरल सरफेस। तो लैटरल और कर्व्ड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। कभी भी जब फिगर आपका कर्व्ड पोर्शन वाला आएगा तो उसमें आप लैटरल की जगह पे कर्व्ड लिखेंगे, और हमेशा वो फिगर जिनमें एजेस होंगे, यानी स्ट्रेट लाइन से साइड बने हुए होंगे, उनमें जो है सो हम क्या यूज करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये पोर्शन हमारा बीच का क्या है, ये कर्व्ड पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिखा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अब ये होता क्या है सिलेंडर का, सो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस में हमारा बेस जो है ये सर्कुलर है। तो सर्कल का अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास में है, तो ये हो गया। तो सर्कल का हमने जो है सो सरकमफेरेंस लिख दिया। अब ये सिलेंडर को आप थोड़ा गौर से देखोगे तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर, मतलब इस तरीके से अनेकों सर्कल जब हम रखेंगे तो उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, और वही इंक्रीमेंट आपका जो है सो हाइट कहलाता है। उस हाइट से इस सरकमफेरेंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट की भी अगर बात करें तो हमारा यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। अब यहां थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन क्या होगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया। कभी कभी आपको जो है कर्व्ड सरफेस एरिया दे देता है, साथ में आपको ये r भी दे देता है, मतलब रेडियस भी दे देता है, और फिर बोलता है हाइट निकालने के लिए। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो CSA, और सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो h को छोड़ दो, बाद बाकी जो भी है 2πr, इधर आकर के इसको डिवाइड करेंगे। पाई का वैल्यू आपको पता ही है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, या फिर डेसिमल वैल्यू अगर बात करें तो डेसिमल वैल्यू 3.14। तो ये जो है आप याद रखना, जब कभी भी अगर क्वेश्चन में 3.14 अगर दे दे, क्वेश्चन में अगर 3.14 दे दे तभी आप 14 यूज करना, अदरवाइज 22/7 ही यूज करना। ठीक है जी। अब चलिए
यहाँ हाइट तो हमने निकाल लिया। अब हाइट एक सिंपल हमारा क्या है, एक लेंथ है, तो इसका यूनिट सिंपल यूनिट ही रहेगा। हाइट के बाद अगर बोलता है कि नहीं ये हाइट दे देता है और सी से दे देता है, उस केस में बोलता है आपको रेडियस निकाल के बताओ, तो रेडियस भी आराम से हम निकाल सकते हैं। रेडियस के लिए क्या करेंगे, वही सी एस ए को फिर से डिवाइड कर दीजिए, आर को छोड़ के बाद बाकी ये 3 टर्म ले लो 2 पाई एच, तो आपका जो है ये रेडियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया से जो है सो हम फॉर्मूला डिराइव करके हाइट और रेडियस निकालते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, मतलब इस पोर्शन का एरिया निकाला था, इसमें हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर देंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम क्या है, तो ये टॉप जो है सो सर्कल है और बॉटम भी हमारा सर्कल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या था यहाँ पे 2 पाई आर एच। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि सर्कल हमारा कितना है, इसमें 2 है, तो 2 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां थोड़ा इस दोनों टर्म में आप ध्यान दोगे तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर भी एक कॉमन है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 2 पाई और आर बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें बचेगा h और प्लस का साइन, और यहां 2 आर था तो 1 आर तो हमने बाहर निकाल दिया, ये जो है सो बच जाएगा। अब यूनिट की बात करें तो चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया ये सिलेंडर के केस में फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा टॉप या फिर बॉटम दोनों क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बीच में हमारा ये हाइट जो आ जाता है, तो इस हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। चूंकि वॉल्यूम है तो यूनिट की अगर बात करें तो क्यूबिक यूनिट जो है इसका यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ वॉल्यूम जब निकाल लिए तो अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है डिराइव करने के लिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम दे दे और रेडियस दे दे, उस केस में अगर हाइट आपसे पूछता है तो हाइट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को यहाँ पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ही कर रहा है तो इधर आकर के क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये यूनिट की अगर बात करें तो सिंपल यूनिट रहेगा। इधर आ जाइए, h तो हमने निकाल लिया, अगर बोलता है कि नहीं भाई h भी दे देता हूं, r नहीं दूंगा तो r निकाल के बताओ, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेडियस स्क्वायर पहले हम यहाँ पे छांट लेते हैं, तो हमारा वॉल्यूम अब बाई, तो वॉल्यूम बाई हमारा क्या हो जाएगा पाई इंटू एच। अब यहाँ पे आप कहोगे सर सिर्फ रेडियस निकालना है, रेडियस स्क्वायर क्यों, तो अब ये स्क्वायर इधर हम भेजेंगे, तो स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो क्या करेगा ये रूट में अपने आप को सारे नंबर्स को जो है सो ले लेगा, तो पाई और एच रूट अंडर पाई एच जो है सो इस तरीके से आपका ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला यहां से वॉल्यूम से निकलता है। आप कह रहे हो कि सर आपने सबका तो जो है सो बताया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के केस में आपने डिराइव नहीं किया, तो मैंने डिराइव जानबूझ के नहीं किया है, ये काम अब आपको करना है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव आप यहां से खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, फॉर्मूला समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।